इस साल करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट आते ही हंगामा मच गया और ये विवाद अभी तक थमा नहीं। पहले तो इस मामले में पेपर लीक से ही इनकार किया गया था, लेकिन अब जो ताजा अपडेट सामने आया है उससे नीट पेपर लीक की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। एक छात्र ने खुद नीट पेपर लीक की बात कबूली है। छात्र का नाम है अनुराग यादव, जो नीट यूजी 2024 यानी 2024 एग्जाम में शामिल हुआ था। वो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। अब अनुराग ने पटना पुलिस को बयान दिया है जिसमें उसका कबूलनामा है। उसने नीट पेपर लीक कांड का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अनुराग के मुताबिक, मैं कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, नीट एग्जाम की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास लेकर आए, जहां मुझे नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट थमाई गई। रात में मुझे उसे रटवाया गया। मेरा नीट एग्जाम सेंटर DY पाटिल स्कूल था। मैं परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था वही सारे सवाल सही परीक्षा में मिल गए। एग्जाम के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। अब जरा सोचिए, जो बच्चे साल भर एक एग्जाम के लिए पढ़ कर अपनी आंखें काली किए जा रहे हैं, ये खबर सुनकर उन पर क्या बीत रही है। खासकर उन गरीब और मिडिल क्लास बच्चों पर जो घर में तंगहाली, गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद अपने हौसले के दम पर एग्जाम देने की ठान ली। लेकिन जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो एक झटके में सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उनका हौसला टूट जाता है। और सिर्फ बच्चों का ही हौसला नहीं टूटता, उनके पेरेंट्स भी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। और सवाल घर कर जाते हैं उन बच्चों के मन में जो सोचते हैं कि मेहनत करके पढ़ने से भविष्य सुधारा जा सकता है। हमारे देश में एक तो छात्रों पर पढ़ाई का पहले ही बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अच्छे कॉलेजेस की कमी है, और अच्छे कॉलेजों में सीटों की भी बेहद कमी है। यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है। आपको याद होगा 5 मई को नीट का पेपर था, लेकिन इससे 41 दिन पहले 24 मार्च 2024 को एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सफेद गमछे से चेहरा छिपाए एक शख्स पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि नीट का पेपर लीक होगा, जेल से इसकी तैयारी चल रही है। ये दावा करने वाला विजेंद्र गुप्ता था। विजेंद्र पर बिहार शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप भी है। नीट का पेपर लीक होने का दावा विजेंद्र गुप्ता ने बिहार की दानापुर पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले किया था। इससे पहले उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया। वीडियो में विजेंद्र ने जेल में बंद 3 लोगों पर नीट पेपर लीक कराने के आरोप लगाए थे। विजेंद्र ने बाकायदा कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के डायरेक्टर का नाम लेकर कहा था कि उसी से सेटिंग करके पेपर लीक कराए जाएंगे। लेकिन नीट एग्जाम से 41 दिन पहले हुए खुलासे के बावजूद पूरे देश का शासन, प्रशासन और पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई रही। किसी ने उसकी बात की पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने नहीं सोचा कि एक बार विजेंद्र की बात की तस्दीक कर ली जाए कि अगर किन्हीं वजहों से उसकी बात सच हुई तो लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है, लाखों बच्चों के करियर पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। भारत के एक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 5 साल में 15 राज्यों की करीब 45 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इन पेपर लीक का सीधा असर 1.4 करोड़ उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। किसी की भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो, पेपर लीक होना पूरे देश की जैसे बीमारी बन चुका है जिसने युवाओं के करियर पर जंग लगा दी। यूपी से राजस्थान तक, असम से तेलंगाना तक, गुजरात से बंगाल, शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा है जहां पेपर लीक ना हुआ। इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तक ये बीमारी नहीं फैली है, बल्कि इसने स्कूलों तक भी अपने पैर पसार लिए। अब तो बोर्ड एग्जाम्स भी वक्त से पहले ही लीक करवा दिए जाते हैं। लेकिन पेपर लीक होना कोई नया मामला नहीं है। पेपर लीक तो पहले भी होते थे, बस पहले ये ऑर्गेनाइज नहीं था। अब नकल ऑर्गेनाइज बिजनेस बन गया। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर, एक पूरे स्ट्रक्चर को बनाकर पेपर लीक हो रहे हैं, पर्चा लीक करोड़ों अरबों का धंधा बन चुका है। इसकी शुरुआत 2009-2010 के आसपास हुई थी, लेकिन आज ये महामारी बन चुका है। इसी बीच खबर आई है कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को कैंसिल कर इसकी जांच सीबीआई को देने का फैसला किया है। वहीं नीट और नेट परीक्षाओं में गड़बड़ी होने के बाद अब एनटीए भी सवालों के घेरे में।
चलिए बात शुरू से शुरू करते हैं। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये देश के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम, देश में कराया जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे AIPMT का टेस्ट कराया जाता था, लेकिन जब होता था कई सारे मेडिकल कॉलेज और स्टेट्स के अपने अलग अलग टेस्ट चल रहे होते थे, इसलिए इन सभी एग्जाम्स को सभी एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट लॉन्च किया गया साल 2013 में। शुरुआत में कई राज्यों ने इस एग्जाम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। स्टेट्स के विरोध के चलते ही कई साल लग गए और साल 2016 में पहला नीट एग्जाम कराया गया। पहले 3 सालों के 3 एग्जाम थे, वो CBI की देखरेख में CBSE ने कराए, लेकिन 2019 के बाद से इस एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी NTA को दी गई। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो साल 2017 में बनाई गई थी। इस एजेंसी का काम हायर एजुकेशन और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंट्री के लिए होने वाले एग्जाम को कराना है। इस एजेंसी को बनाया तो इस उम्मीद से गया था कि इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस होगी और छात्रों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी एग्जाम कराते वक्त, और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। आज लोगों का सारा गुस्सा NTA पर फूट पड़ा है। लेकिन वजह क्या है इसकी? दरअसल प्रॉब्लम नीट एग्जाम 2024 के शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई। 9 फरवरी 2024 को NTA ने इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन की और 1 महीने का वक्त दिया गया था। रजिस्टर करने की डेडलाइन 9 मार्च की दी गई थी, जो एकदम नॉर्मल है। लेकिन 9 मार्च को अचानक रजिस्ट्रेशन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद कहा गया कि हो सकता है कुछ छात्र कागजात की कमी या किन्हीं दूसरी वजहों से रजिस्ट्रेशन ना करा पाए। लेकिन 1 महीने बाद 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन का एक लिंक खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर, और फिर एक करेक्शन विंडो दी जाती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी? कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद 5 मई को एग्जाम कराया गया। इसके बाद भी अलग अलग राज्यों से पेपर लीक की खबरें आने लगती हैं, और असली हंगामा शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक उस दिन जिस दिन आम चुनाव के नतीजे आते हैं। दरअसल नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है। इसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, 4 सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में 50 सवाल होते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल ऑफ 200, जिसमें 180 सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। 3 घंटे 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। हर सही जवाब के लिए मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत जवाब के लिए -1 मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल हैं वो हैं 720। अब 4 जून को जो नतीजे आए उसमें 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी 720 में से 720 नंबर, और सभी को ऑल इंडिया रैंक भी 1 मिलती है। सवाल उठने लगे, और उठते भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पहले 2022 में 4 लोगों ने नीट में टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल नंबर नहीं मिले थे। उससे भी पहले 2021 में 3 लोगों ने टॉप किया था। तो जब 2024 का रिजल्ट आया तो अचानक 67 लोगों ने टॉप कर दिया। बवाल और हंगामा भला क्यों ना होता। भीड़ ने प्रदर्शन की शक्ल ले ली और सड़क पर उतर आई। NTA के साथ सरकार से भी सवाल होने लगे, जिस पर NTA ने 3 वजह देते हुए अपनी सफाई दी। 2024 का एग्जाम बहुत सिंपल था, इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया। 2024 में एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए टॉपर भी ज्यादा बने। 67 में 50 टॉपर्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसमें से 6 को ग्रेस मार्क्स टाइम की वजह से मिले। NTA की सफाई से छात्रों का गुस्सा और नाराजगी कम नहीं हुई और नीट कैंसिल करने की मांग भी और तेजी से उठने लगी। तो सारे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब NTA पर सख्त हो रहे हैं। इसके मद्देनजर नीट UG 2024 परीक्षा रद्द होने की संभावना भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी भी नीट एग्जाम कैंसिल करने की मांग वाली नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगातार दाखिल हो रही हैं। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने समेत कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है, जिससे छात्रों में इंसाफ की एक आस जगी। लेकिन इस सब के बीच श्रेष्ठ भारत आपसे अपील करता है कि अपना हौसला आप कम ना होने दें। एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती, और परीक्षा में आए कुछ नंबर ही जिंदगी में आपकी कामयाबी की इबारत नहीं लिखते। और ऐसा भी नहीं है कि देश में हर परीक्षा में धांधली हो रही है, और अगर कहीं हुई भी है तो यकीन रखिए उसे जल्द ही सुधार भी लिया जाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने हुनर को पंख लगाइए और उड़ जाइए अपने सपनों की दुनिया में। फिर देखिए कैसे आप
बुलंदियों पर पहुंचते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।